देखिए, पोल्लू राम को न्याय नहीं मिला है। ये न्याय नहीं है। जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाई। ठीक है, ये न्याय नहीं है। न्याय होना होता तो इनकी जो प्रॉपर सज़ा थी उसके टाइम पे छूटने चाहिए थे। आधी से ज़्यादा उम्र है ना, एक मतलब उम्र के 4 हिस्से तो इनके 60 साल उम्र होगी इनकी। मैं जब 5 साल का था जब इनको जेल हुई थी, मेरा 81 का जन्म है। ठीक है, तो इन्होंने अपना पूरा जीवन तो वहीं काट दिया एक तरह से, और वो नाजायज़ कटवाया गया। दोस्तों नमस्कार। आज हम हैं नरवाना के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में, जहां पर हमारे बीच में आए हुए हैं दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप वाल्मीकि जी, और इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि आज का जो यहाँ पर एक कार्यक्रम होने जा रहा है उसके बारे में यहाँ पर ये बताएंगे विस्तार से। और हमारे यहाँ पर पूरे समाज के लोग यहाँ एकत्रित होना शुरू हो गए हैं, तो इसके बारे में जानते हैं हमारे बीच संदीप वाल्मीकि जी। हाँ जी, जय भीम साथियों। आज बहुत ही हर्ष का विषय है। बल्ला चमार, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं और शायद इतना क्रांतिकारी कोई और साथी होगा। आज उनके जो बेटे हैं पोल्लू, वो बरी हुए हैं, और बरी हुए ये खुशी की बात है, लेकिन दुख की बात यह है कि उनको आजीवन कारावास हुआ था, लेकिन उनको 38 साल के बाद जेल से छोड़ा गया। सन 86 में उनको उम्र कैद हुई थी, और उम्र कैद कोई भ्रष्टाचार में या किसी और तरह के अपराध में नहीं हुई। उनके पिताजी की हत्या की गई थी, उन्होंने अपने बाप की हत्या का बदला लिया था, और जो एक सपूत होने का एक उदाहरण है कि जिसके बाप को मारा गया उसने अपने बाप के कातिलों को मारा था। और ये गर्व की बात है, मैं खुल के कहता हूँ कि जिन्हें मुकदमा दर्ज करना हो कर ले, क्योंकि इस देश में जस्टिस तो है ही नहीं, जजमेंट आती हैं, और उस जजमेंट का जीता जाता हुआ उदाहरण है पोल्लू भाई, जिनको जो है ना ज़बरदस्ती जेल में रखा गया। हमारे से भी जो मदद हो सकी इनकी, हमारे से मिले थे, काफ़ी बार मिले, 2-3 बार मिले भाई, जो मदद हो सकती है हमने की है। आज उनके छूटने के खुशी में ही आज एक स्वागत समारोह समाज की तरफ से रखा गया है, और समाज भी ये समझे कि हमारे जो योद्धा हैं, जो हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, उनके साथ सरकारें क्या करती हैं, किस तरह से उनको ज़बरदस्ती जेलों में रखा जाता है या उनको मरवाया जाता है। जैसे राकेश लारा को मरवाया गया था हरियाणा में, गोहाना कांड जब हुआ था। बहुत सारे ऐसे कांड हुए सरकारों में कि हम लोग उनकी चर्चा भी करें तो थक जाएंगे चर्चा करते हुए। जैसे हाथरस का कांड हुआ था, मनीषा हाथरस कांड हुआ, बहुत सारे ऐसे कांड होते हैं। लेकिन ये कांड किस वजह से होते हैं हमारे समाज को शायद ये नहीं पता। अभी हम लोग बैठे थे, चर्चा हो रही थी, कोई कांग्रेस के गीत गा रहा था, कोई बीजेपी के गीत गा रहा था, कोई किसी के गीत गा रहा था। ये मैं साहब काशीराम की वो बात याद आती है, अगर इन अत्याचारों को रोकना है तो अपने समाज को हमें हुक्मरान समाज बनाना होगा। और जब तक हम लोग हुक्मरान की स्थिति में नहीं आएंगे, क्योंकि राजा की बहन बेटियों का बलात्कार नहीं होता, राजा के लोगों को जेलों में नाजायज नहीं रखा जाता, तो हमें हमारे समाज को राजा बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ, एक बिरादरी है इस देश में और बड़ी खतरनाक बिरादरी है चमार, जो इस मूवमेंट को लेके चल रहा है। और लोग ठीक है फॉलो कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन चमारों ने इस आंदोलन को खड़ा किया इस देश में, महारों ने खड़ा किया है महाराष्ट्र में। तो आज जो मूवमेंट है वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो हो गया है, तो मूवमेंट को गति देने की ज़रूरत है। और जो साथी मेरी बात सुन रहे हैं, चुनाव तो 5 साल में आते हैं, कोई ना कोई लड़ता है, कोई ना कोई जीतता हारता, वो चलता रहता है, लेकिन आज सामाजिक मूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं यहाँ पर मैंने देखा अम्बेडकर भवन, बड़ी गजब की व्यवस्था यहाँ पर प्रधान जी ने की हुई है। प्रधान जी, मैं पहले भी आया हूँ यहाँ पर, यहाँ रोज़ कोई कभी भी आ जाओ आप, कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिलेगा समाज का। और यहाँ पुस्तकालय भी है, छात्रावास भी है, ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह के संस्थान हमारे समाज में होने चाहिए और उनको अच्छे से रन भी करना चाहिए। आज अगर यहाँ पर बैठे हैं हम, तो ये व्यवस्था समाज के लोगों ने की तो बैठे हैं। तो आज प्रधान जी भी सामने ही बैठे हैं, आप लोग एक बार प्रधान जी का भी दिखाएं। प्रधान जी जिले सिंह मौल जी हैं और बहुत एक्टिव आदमी है, मैं तो जब भी देखता हूँ इनको ये लगे रहते हैं।
तो आज का जो कार्यक्रम है उसी पे चर्चा है, ये आप लोग कवर भी करेंगे। आप लोगों की वजह से बात समाज तक पहुंच भी जाती है, नहीं तो हमें कोई दिखाने वाला तो है नहीं भाई। आप लोग तो ये जो 18 साल बाद जो रिहाई हुई है, 38 साल 18 साल लेट हुई है जी, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? शासन है, प्रशासन है, या समाज है, या व्यक्तिगत खुद है? तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? देखिए देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा ढंग से, और हमारी कोई पैरवी करने वाला नहीं है। समाज के जो लोग राजनीति में बैठे हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, या सरपंच हो, कोई भी लोग हो, ये लोग जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए जो अपने लोगों की आवाज़ नहीं उठाते। अगर हमारे लोग, ऐसा नहीं है कि इनके परिवार ने पैरवी नहीं करी। पोलू भाई की वाइफ भी एक बार मिली थी मुझसे, मैंने भी उनको बताया, थोड़ा गाइड किया था। तो इसका जो जिम्मेदार है वो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि जो लचर पचर जो व्यवस्था है इस देश की, जो कानून ढंग से काम नहीं कर रहा, उसका कारण है कानून चलाने वाले लोग। जो लोग चला रहे हैं वो लोग गलत हैं। मैंने पोलू भाई से बात भी की थी और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा। इनका जो आचरण था जेल में, इतना बढ़िया आचरण था, ना कोई किसी तरह की मारपीट, ना कोई दंगा, ना ये कोई हैबिचुअल क्राइम करने वाले व्यक्ति नहीं है। ये तो एक व्यवस्था बन गई, एक सर्कमस्टांसेस पैदा हो गए जो ये कारण हुआ। क्योंकि भाई अगर कोई हमारे घर के परिवार के आदमी को मारता है तो हमारा भी खून खोलेगा, ऐसा नहीं है। आप कोई घर में जानवर भी पाल लो, उसको भी कोई मार देता तो उस पर भी लड़ाई हो जाती है, लोगों की खून खराबे तक हो जाते हैं। इसमें तो घर के आदमी को मार दिया गया, तो वो चीज़ें एक अलग चीज़ है। लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है, जो सज़ा है, वो काटने के बाद उससे भी दुगनी सज़ा कटवा दी गई। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस व्यवस्था के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जो संविधान को नहीं मानते। उनकी सरकारें हैं, वो लोग हमारे लोगों को ज़बरदस्ती जेलों में डाले हुए हैं। और एक पोलू भाई नहीं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जेलों में जो बिना बात मुकदमे भुगत रहे हैं, कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन लोग जेलों में पड़े हैं। तो एक मर्डर के बदले में कई मर्डरों के जो केस दर्ज कर दिए गए हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए आप एक चीज़ बताइए ना, जब ये जेल में थे तो मर्डर कौन कर रहा था? ये तो कानून को सोचना चाहिए ना। लेकिन क्या है ना, आप एक चीज़ देखिए, आप, मैंने पहले भी कहा कि जो लोग व्यवस्था में बैठे लोग हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं हमारे समाज के, वो हमारे लोगों की पैरवी क्यों नहीं करते? क्योंकि सच्चे आदमी हैं ये। और इनके फादर का नाम तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा आदमी होगा जो नहीं जानता होगा, बल्ले चमार को। इतनी फेमस पर्सनैलिटी थे वो, ठीक है। और पोलू भाई को भी ऐसा नहीं कि लोग नहीं जानते। लेकिन ये जो लोग हैं ये सोचते हैं कि हमारी राजनीति खतरे में ना आ जाए, जो फॉलोवर हैं इनके वो इनके साथ ना चले जाएं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि समाज जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। आदमी को हमेशा समाज के साथ खड़ा होना चाहिए और समाज को जो है ना इस दिशा में भी काम भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए। इनकी रिहाई में आप जैसे युवाओं का आंदोलन है और सहयोग है, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए जो जेल के अंदर बाकी लोग हैं वो बाहर कैसे आ सकते हैं? देखिए हम तो यही कहेंगे कि अपने जो लीगल एक्सपर्ट लोग हैं उनके थ्रू पिटीशन वगैरह फाइल की जाए, PIL फाइल की जाए, और इस देश की गूंगी बहरी सरकारों को जगाया जाए। और इस काम में जो युवा है वो बहुत बड़ी भूमिका में काम कर सकता है। लेकिन युवा को भटका दिया जाता है, कभी छोटे छोटे संगठन बना करके कोई 10-20 युवाओं को वो लेगा, 50 को कोई और लेगा। तो प्रॉपर जो एक दिशा निर्देश होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, वो मुझे लग रहा है नहीं हो रहा है देश में ना। हमारा जो युवा वो भटका हुआ युवा है, उसको पता ही नहीं करना क्या है, और जो उनको गाइड करते हैं वो खुद कहीं ना कहीं गुलामी कर रहे हैं। तो सरकार पर किस प्रकार से प्रेशर बनाया जा सकता है इस अनलीगल काम के लिए? देखिए सरकार को तो प्रेशराइज जब किया जा सकता है जब लोग बोलने वाले, सोचने वाले, समझने वाले और सामाजिक हित में आवाज़ उठाने वाले लोग प्रतिनिधि चुन के जाएँ आपके, चाहे वो संसद में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे गांव के सरपंच के लेवल पे भी हो। जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो ऐसे होने चाहिए, गूंगे बहरे ना हो, वो समाज की बात करे और समाज के लोगों के हित में वो काम करे। तो पोलू राम को और युवाओं को क्या संदेश देना चाहता है? देखो मैं तो यही कहूँगा भाई, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, हमें एजिटेशन करना चाहिए, आंदोलन करने चाहिए, लेकिन वो नॉन वायलेंट होने चाहिए, उनमें वायलेंस नहीं होना चाहिए। और किसी भी समाज को, किसी भी जाति को, किसी भी धर्म, तो ये मैं कहूँगा कि ये जस्टिस डिले होना भी अन्याय है, डिले नहीं होना चाहिए। सरकार से या समाज से इनके पुनर्वास के लिए क्या? देखिए सरकार को इसका जो है ना, मैं तो ये कहूँगा पोलू भाई को जो है ना इसमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए।
और इन पे मुकदमा करना चाहिए कि मेरी जो लाइफ स्पॉइल की है आप लोगों ने, उसका हर्जाना कौन करेगा। उसके लिए वहाँ पिटीशन फाइल की जाए और अपने जो इनके जो जीवन का जो इतना अनमोल समय था उसका हर्जाना तो नहीं हो सकता, समय कभी भी वापस नहीं आ सकता, लेकिन इनके पुनर्वास के लिए, इनको आजीविका चलाने के लिए ज़मीन वगैरह और इनके बच्चों के रोजगार के लिए सरकार को करना चाहिए। और ये बताइए, जैसे मतलब इनको पहले भी पुनर्वास किया गया है, जैसे एक गांव बनाया गया है देवीगढ़ पुनिया, कुछ लोग वहाँ भी गए हैं, और अभी जैसे कि पोलू जी हैं, तो और भी गांव बसाया जा सकता है। देखिए, मैं व्यक्तिगत इनकी बात कर रहा हूँ, पोलू भाई की, जो पहले हुआ था वो तो एक अलग चीज़ थी, लेकिन इनका जो व्यक्तिगत लॉस हुआ ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।